Good afternoon, students. Today we start the new topic of cardiovascular system is cardiac arrest. Cardiac arrest जिसको अपन sudden cardiac death भी बोलते हैं. तो first of all we take the definition. Cardiac arrest is the serious heart condition in which the heart can stop beat. The word arrest means stop. मीन्स कार्डिक अरेस्ट एक ऐसी सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर अपना हार्ट है वो बीट करना बंद कर देता है. मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट अरेस्ट हो जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं स्टॉप, यानी हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है. तो हार्ट का मेन फंक्शन होता है बीट करना, जिससे जो भी ब्लड है वो आयोटा के थ्रू अपनी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो सके. तो जब ये कंडीशन डेवलप होती है तो जो कार्डिक आउटपुट है सडनली डिक्रीज हो जाता है या सडनली स्टॉप हो जाता है और अपनी रेस्ट ऑफ बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती. और जब ब्लड सप्लाई रेस्ट ऑफ बॉडी को नहीं हो पाएगी तब बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, जिसके अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. देन हार्ट इज बीट कंट्रोल बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. दीज इम्पल्सेस चेंजेस पैटर्न द हार्ट बिकॉज इरेगुलर इट ऑल्सो नोन एज अरेथमिया. यानी हार्ट बीट है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा कंट्रोल होती है, और ये इम्पल्सेस यदि अपने पैटर्न के अंदर चेंज करती है यानी ये हार्ट को इरेगुलर बनाती है तो उसको अपन डिसअरेथमिया की कंडीशंस या अरेथमिया की कंडीशंस है वो बोल सकते हैं. तो इस डिसअरेथमिया या अरेथमिया की कंडीशंस के कारण भी ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है. कार्डिक अरेस्ट व्हेन द रिदम ऑफ ग्रेट हार्ट बीट स्टॉप. मीन्स कार्डिक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, जो रिदम ऑफ द हार्ट बीट है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. देन आते हैं कॉजेज. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होती है और सडनली वो ब्लॉक हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है. फिजिकल डिसऑर्डर, बॉडी के अंदर कोई भी टाइप की फिजिकल डिसऑर्डर्स है तो वो भी इसकी कंडीशंस को डेवलप कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द हार्ट व्हेन दैट कॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टॉप. यानी कोई भी टाइप के हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्टॉप कर दे. तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर जैसे कि आयोटा है तो उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाए, उसके अंदर टाइटनेस या टाइटनेस वगैरह आ जाए, उसके अंदर स्टेनोसिस डेवलप हो जाए तो वो कंडीशंस भी इस कंडीशंस को लीड्स कर सकती है. देन आर्टिकुलर फिब्रिलेशन, आर्टिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर, जिसके अंदर भी हार्ट है वो काम करना बंद कर सकता है. तो ये सारी ऐसी कंडीशंस है जो इस कंडीशन को लीड्स करती है. देन आता है रिस्क फैक्टर. तो रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा अरेथमिया. तो अरेथमिया वाले पेशेंट्स के अंदर बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स होती है जो कार्डियक अरेस्ट को लीड कर सकती है. लार्ज हार्ट, किसी पर्सन का हार्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है और वो कंडीशंस है इस कंडीशन को लीड्स कर सकती है. इरेगुलर हार्ट वाल्व, जो हार्ट वाल्व है वो इरेगुलर हो, उसकी शेप प्रॉपर ना हो तो उसके कारण हो सकता है. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर जैसे कि हार्ट के अंदर होल होना, जैसे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है. देन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, यानी जो या फिर आयोटा है वो पल्मोनरी आर्टरी की जगह हो, पल्मोनरी आर्टरी आयोटा की जगह हो, या फिर जो एवी नोड्स ऐसे नोड्स की प्रेजेंस प्रॉपर ना हो. तो ये सारी ऐसी कंडीशंस है जो सडन कार्डियक अरेस्ट की कंडीशंस को लीड कर सकती है. देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रॉब्लम, यानी एवी नोड से ऐसे नोड की तरफ जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो. स्मोकिंग वाले पेशेंट है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड. तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जो इम्पल्सेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो इम्पल्सेस के कारण हार्ट है वो सडनली स्टॉप हो सकता है. तो ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर है जो कार्डियक अरेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. देन आफ्टर एज, मोस्टली 55 ईयर एज से कम वाले पेशेंट मेन के अंदर और 55 ईयर के बाद में वुमेन्स के अंदर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या होगा, सडनली बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, पल्स है नहीं रहेगी, ब्रीथिंग है वो भी नहीं रहेगी क्योंकि लंग्स के पास भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, कॉन्शियसनेस है वो तुरंत पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा. देन चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वीकनेस है, नोजिया वोमिटिंग है क्योंकि जो पोर्टल वेन है उसके स्टिमुलेट होने के कारण, नर्व के स्टिमुलेट होने के कारण. तो ये सारे सिम्टम्स है उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं. देन इसके लिए अपन टेस्ट करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे जिससे अपन हार्ट की साइज़, शेप या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगा सकते हैं. MRI करवा सकते हैं, एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, कार्डिक एंजाइम टेस्ट करवाएंगे जिसके अंदर जो एंजाइम्स की प्रेजेंस है जो मसल्स के डैमेज होने के कारण डेवलप होते हैं उसकी प्रेजेंस देखने को मिल सकती है.
देन सम इलेक्ट्रिकल टेस्ट कर सकते हैं, पोटेशियम या कैल्शियम टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे अपन पोटेशियम लेवल डिक्रीज है तो भी कार्डियक अरेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिक्रीज करता है, बीपी वगैरह को लो वगैरह करके, या फिर जो ब्लड फ्लो है उसको आगे की तरफ डिक्रीज करके। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस है जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या है और कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम डेवलप हुई है। अब आते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो डिवाइस है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करके रिपेयर करके कार्डियक अरेस्ट को अपन रोक सकते हैं। तो ये डिवाइस को अपन इलेक्ट्रिकल शॉक है वो हार्ट की तरफ सेंड करता है, और इलेक्ट्रिकल शॉक है वो रिस्टोर करता है नॉर्मल रिदम को हार्ट का, जिससे अपन ब्रीथिंग को स्टॉप हो चुकी है। यानी इसके अंदर एक डिवाइस है वो हार्ट के ऊपर लगाएंगे जिससे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट कर सके और हार्ट प्रॉपर्ली पंप कर सके। तो उसके अंदर दो टाइप्स के आते हैं, एक तो एईडी और एक आईसीडी। एईडी के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल डिवाइस ये जैसे डिफिब्रिलेटर वगैरह आते हैं उसका ये एक टाइप है ये। इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्पेशल डिवाइस होती है जो कि that are trained by stand can use. This device are available in public place like airport, office and building. यानी जैसे कि AED होता है, एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी अवेलेबल हो सकती है। किसी पर्सन का सडनली कार्डियक अरेस्ट हो तो तुरंत अपन उसको इलेक्ट्रिकल करंट देके और उसके हार्ट को स्टार्ट या बीट करना शुरू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन AED। ये पेशेंट की बॉडी के अंदर इम्प्लांट नहीं करके इसको अपन ये अपन को कई जगह पे मिल सकती है। जैसे कि आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा डिफिब्रिलेटर, तो ये एक डिफिब्रिलेटर का एक टाइप ही होता है। देन आईसीडी, ये एक इम्प्लांटेड कार्डियक डिवाइस है जिसको अपन क्या करते हैं हार्ट के अंदर स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली हार्ट की रिदम को मॉनिटर करती है और सडन कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट कर सकती है। तो ये दो टाइप की डिवाइस है जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं, एक तो पब्लिकली इम्प्लांट होती है और एक पेशेंट की स्किन के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। देन आता है CPR। मान लो किसी पर्सन का सडनली कार्डियक अरेस्ट हो तो उसको अपन CPR के थ्रू भी उसको उसकी हार्ट रिदम को या बीट स्टार्ट कर सकते हैं और रेस्पिरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन मेडिकेशन, तो मेडिकेशन के अंदर अपन ACE इनहिबिटर्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, या फिर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए एंटी एरिथमेटिक मेडिकेशंस दे सकते हैं। तो ये सारी मेडिकेशंस क्या करती है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती है और हार्ट बीट को बढ़ाती है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर यदि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। देन यदि कोई आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉक है जिसके कारण हार्ट के पास ब्लड सप्लाई नहीं होके और कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो उसके लिए कोरोनरी बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, या फिर किसी का हार्ट कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर कलेक्टिव हार्ट सर्जरी भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसके थ्रू भी अपन इस डिजीज कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। तो मोस्टली अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यदि सीवियर है तो उसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू भी अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये दोनों जो AED, ICD और कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन है ये भी अपन इसके अंदर यूज करके और पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू। यदि किसी भी टाइप का डाउट है तो मेरे से कभी भी कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।